हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच 70वीं बीपीएससी की कुछ बातें लेकर। आज बहुत कुछ हुआ है यूट्यूब पर एंड आई एम श्योर कि आपने भी देखा होगा। काफ़ी सारी बातें आज करना चाहती हूँ, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं सारे मुद्दे। सबसे पहली चीज़ कोर्ट केस। कोर्ट केस के बारे में ये कह रहे हैं कि डिफेक्टिव है ना। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें दिखा रहा है कि डिफेक्टिव है। आप मुझे ये बताइए डिफेक्टिव का क्या मतलब समझते हैं आप? कि रिजेक्ट हो गया है केस? नहीं। डिसमिस हो गया है? नहीं। क्या वो कोर्ट में है ही नहीं केस, लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव का मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम आया होगा, है ना, या कोई और प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बता रही थी कि जब कोर्ट में जाता है ना केस तो क्या चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, एफिडेविट बनाना पड़ता है, फिर आप देख लो डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है, एविडेंसेस देने होते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर सिग्नेचर में भी कोई प्रॉब्लम आया है, कोई माइनर सी भी मिस्टेक है ना, तो वो डिफेक्टिव शो करेगा वहाँ पे। ठीक है, स्क्रूटनी होती है प्रॉपरली। तो ये कोई बहुत बड़ी तो बात है नहीं। अब सैटरडे संडे है, मंडे को लोग जाएंगे उसको रेक्टिफाई करेंगे, है ना। लेकिन बात यह है कि कोर्ट में केस तो है ना, वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि डिसमिस तो नहीं हुआ था, रिजेक्ट तो नहीं हुआ था ना केस। अब यही बात है कि कोर्ट में केस है, अभी डिसमिस नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं चीख चीख के बता रही थी, काफ़ी लोग बता रहे थे जो सच्चाई जानते थे कि डिसमिस नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि 21 नवंबर को केस जो है वो फाइल किया गया। अगर आपने देखा होगा तो आप सबके सामने ही है सच्चाई जो भी है। तो ये 20 नवंबर से ही लोग कई सारे चिल्ला रहे थे कि डिसमिस हो गया है। जब ये बात फैल रही थी कि कोर्ट में जाएंगे लोग, तब से इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि डिसमिस ही हो गया अब तो, जबकि कोर्ट केस फाइल किया गया 21 नवंबर को। ठीक है, आप समझ रहे हो चीज़। तो डिसमिस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब एक जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर ने सबसे पहले ये चीज़ यूट्यूब पे डाली। ठीक है, उनका अच्छा खासा फैन बेस है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें जो है केस नंबर विजिबल है ना, और पेटिशनर का नाम जो है वो भी विजिबल है। ठीक। अब आप एक बात बताइए कि केस नंबर और पेटिशनर का नाम, ये चीज़ें तो पर्सनल होती है ना। ठीक है, आपके पास एक स्क्रीनशॉट आया, आपको पता चल गया, ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से मेरे पास है, बहुत लोगों के पास है। लोग कमेंट सेक्शन में मांग रहे थे केस नंबर बता दो, डिटेल्स दे दो, लेकिन मैं बहुत पोलाइटली रिप्लाई करती थी, सबका रिप्लाई करती थी कि मैं नहीं दे सकती, प्राइवेसी कंसर्न है, उसकी सेफ्टी का इशू है। बाकी परमिशन वो जब तक पेटिशनर खुद से नहीं देगा कोई कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वो उसका पर्सनल चीज़ है। अब जो पेटिशनर है वो गया होगा आयोग, उसने सबसे हेल्प मांगी, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाया होगा, आयोग गया, फिर सारे स्टूडेंट्स लीडर्स से मिला। ठीक है, फिर उसने मीडिया हाउसेस से बात की, जो कुछ भी कर पाया उसने किया होगा। फिर उसको लगा कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, वो चला गया कोर्ट, उसने जो है केस फाइल कर दिया। ठीक है, ये इसका पर्सनल डिसीजन था। ठीक। तो अगर आपके पास किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई है और आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है पब्लिक डोमेन में, तो आप बिना उससे पूछे डाल दोगे, वो चीज़ वहाँ पे चिपका दोगे जस्ट फॉर व्यूज़। मुझे तो लगा था कि भाई जिनका थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं, थोड़ा सेंसिबल होते होंगे, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस का ही चैनल है, तो मुझे लगा था, एक्सपेक्टेड था कि चलो सेंसिबल तो होगा ना इंसान। क्या सेंसिबिलिटी है भाई, वाहियात दिमाग है आपका। ठीक है, आपके पास बिल्कुल भी एथिक्स मॉरल्स नाम की चीज़ नहीं है। आप किसी का प्राइवेसी कंसर्न नहीं सोच रहे हो। आप छोड़ो, सारी चीज़ें छोड़ो यार, प्राइवेसी और सेफ्टी की बात ही अलग है। मैं मान लेती हूँ चलो प्राइवेसी कंसर्न था भी नहीं, एक चीज़ होती है ना जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट। आपने कॉन्सेंट मांगा, किसी की प्राइवेट चीज़ को आपने चिपका दिया, आपने कंसेंट मांगा है, आप उसको फ्रॉड बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपके पास क्या एविडेंस है भाई, क्या एविडेंस है? वो तो चलो कोर्ट तक चला गया, आप इसको पर्सनली जानते हो, आप इस इंसान को पर्सनली जानते हो, आप उसके साथ कोर्ट में एक बार भी गए हो, आपने अपनी तरफ से क्या किया है, कितने बार आप कोर्ट गए हो, कितने बार आप आयोग गए हो? आप किसी की पर्सनल चीज़ को पब्लिक डोमेन में किस हक से ला रहे हो? कुछ लीगल सीमाएं होती होंगी, कुछ कॉमन सेंस होता होगा, कुछ एथिक्स मॉरल्स होते होंगे, कंसेंट मांगा जा सकता था, परमिशन ली जा सकती थी, लेकिन नहीं, चलो हमें तो व्यूज़ चाहिए,
हम करेंगे पर्दाफाश। क्या कर लिया, तुम्हारा ही पर्दाफाश हो गया। चलो तुमने ये जो स्टेप लिया ना, उससे ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि लोगों को ये पता चल गया ना कि केस जो है वो कोर्ट में है और डिसमिस तो नहीं हुआ है। ठीक है, तुम लोग सब मिलके जो पागल बना रहे थे ना कि डिसमिस हो गया, अब देख लो सबके सामने है कि कोर्ट केस जो है डिसमिस नहीं हुआ है, वो कोर्ट में है। अब उसका जो प्रोसीजर है वो उस हिसाब से चलेगा। अब मंडे को लोग कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या होता है अगले वीक में पता चलेगा हमें कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो एक बात तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो हमारा जिनका भी वो केस है, जो भी पेटिशनर है उनका केस अभी कोर्ट में है। ठीक है, और वो डिसमिस नहीं हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करें, कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं। बाकी लोग क्या करें, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर रहे हैं। बाकी लोग क्या करें, जितना भी नॉनसेंस वाला काम हो सकता है, जितनी स्टूपिडिटी दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है। सेंसिबल चीज़ें तो अब मैं यहाँ पे कर ही नहीं सकती किसी से, ना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे किसी से भी। चलो बहुत बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि सर्वर जो है वो क्रैश किया था एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन डे, और वो दिन कौन सा था, 4 नवंबर। ठीक, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, मेरे सामने की बात है। ठीक है, और काफ़ी लोग हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारा एविडेंस है, आप देख लीजिए। पेमेंट पोर्टल वॉज नॉट वर्किंग 3 दिनों से, मेरे सामने हुआ है। और वो 3 दिन का तो आप छोड़ दो, पहले भी जो लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने पेमेंट किया है, पैसा कट गया, वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ, नहीं शो कर रहा था। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने पेमेंट किया तो वहाँ पे फिर वो एक्सेप्ट कर लिया है। फिर उन्होंने मेल किया, अभी तक रिवर्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया, कोई मेल नहीं आया है और कोई रिफंड भी नहीं आया है। ठीक, तो सर्वर की जो प्रॉब्लम है ना, ये पहले से चल रही थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि आखिरी दिन 80,000 बच्चे पहुंच गए थे कि हाँ अब हमें अप्लाई करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, उनका पेमेंट पोर्टल वाला ही इशू आया है ज़्यादातर लोगों का। तो 4 दिनों से आप मान सकते हो कि साइट में प्रॉब्लम थी और चौथे दिन तो क्रैश कर ही गया था। तो ये है सच्चाई। अब एक और बात कि सीएम मीटिंग में क्या हुआ, ये भी पूछ रहे हैं मुझसे। तो ये एक अलग ग्रुप है, मैं बता चुकी हूँ, ये गए थे। अब इनको क्या बोला गया, इन्होंने खुद ही बताया है काफ़ी जगहों पे कि इनको बोला गया जो भी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है आपका, अगर क्लैश कर रहा है तो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, आप वो दे दो। ये कहलवाया गया बच्चों को कि आप वो एग्ज़ाम जो है दे दो। तो यहाँ से भी अब कुछ खास उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब 13 दिसंबर को इन लोगों ने सोच लिया है कि एग्ज़ाम लेंगे, फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, भले ही कितना एग्ज़ाम क्लैश कर जाए, बच्चे जो हैं उनका 1 साल बर्बाद हो जाए, इनको सुनना नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई, ये एक अपडेट था। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिनिस्टर्स जो है ना, उन लोगों ने लेटर लिखा है सीएम सर को, काफ़ी सारे हैं। उन्होंने लिखा है किस चीज़ के रिगार्डिंग, एज रिलैक्सेशन वाला जो मुद्दा है उसके लिए। अब इनके पास भी अलग ग्रुप्स गए होंगे स्टूडेंट्स के, या फिर कोई इंडिविजुअल बच्चा भी गया है, ये मैंने सुना है। तो जैसे भी हो, लेकिन मिनिस्टर्स जो हैं काफ़ी सारे, उन्होंने लेटर लिखा है सीएम जी को कि एज में जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो अब देखिए, अगर 70th बीपीएससी में ये लागू होता है, क्योंकि अब भाई मिनिस्टर्स अगर लिख रहे हैं ना, कुछ लिख के दे रहे हैं, तो सीएम सर उसको तो कंसीडर करेंगे उस बात को। तो अगर 70th बीपीएससी में लागू होता है तो फॉर्म फिलिंग का पोर्टल फिर से ओपन होगा, क्योंकि एज जो है वो बढ़ेगी, तो काफ़ी सारे लोग और एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जो है डेट भी एक्सटेंड हो सकता है। इसका बहुत कम चांस है, मुझे लगता है 71st बीपीएससी से लागू होगा ये, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी ये लोग चाह रहे हैं कि डेट जो है एक्सटेंड हो जाए या फिर और बच्चे अप्लाई कर सकें, जो भी बात है। तो ये एक बात है। अब देखिए इसमें भी आगे क्या होता है, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, इवन कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बात यहाँ सही गलत की है ही नहीं है, यहाँ पे जिद। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है। अब देखिए जिद, एक तो आयोग की जिद है, आयोग चुप है। ठीक है, ये इसकी जो चुप्पी है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों चुप है, आयोग साइलेंट क्यों है, इसकी साइलेंस क्यों है। अभी जब एक फेक नोटिस सर्कुलेट हुआ था तो इन्होंने तुरंत ही एक नोटिस निकाल दिया ना कि ये फेक बात है। ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन, वो रेज नहीं दिख रहा है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आप उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते हो, आप किसके लिए हो? अगर चेयरमैन सर हैं या सीएम सर हैं, आयोग है, वो स्टूडेंट्स के लिए होगा ना, आप हमारे लिए हो ना। अगर हमें कोई इशू है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं हो?
आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आयोग जो है अब वेट कर रहा है कि कब प्रोटेस्ट होगा। मैं प्रोटेस्ट कभी भी, मैं ना प्रोटेस्ट के पक्ष में नहीं थी। इवन कोई भी नहीं है प्रोटेस्ट के पक्ष में। सारे लोग चाहते हैं कि शांति प्रिय तरीके से हो जाए, चीज़ें शांति से हो जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आयोग अब वेट करिए कि बच्चे प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन है ना भाई, फ्रस्ट्रेशन और जो रेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, और ये लोगों की गलत फहमी है कि बच्चे जो हैं ये वो यूनाइटेड नहीं हैं। ठीक, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जो लोग कोर्ट जा सकते हैं ना वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करवा भी सकते हैं। हालांकि मैं कभी से भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि शांति प्रिय तरीके से चीज़ें हो जाए, बट प्रोटेस्ट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। आप बात नहीं सुनोगे, आप गलत चीज़ें करोगे, आप छात्र हितों का हनन करोगे, तो बिल्कुल ही चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें, मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो, जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है ना वो मेरे अंदर भी है। ऊपर से हम लोग तो और गालियाँ भी सुनते हैं लोगों की। ठीक है, तो ये बात है। बाकी सेल्फिश बन के जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है ना, वो सेल्फिश बन के बैठे हैं कि अब पेमेंट पोर्टल जो है, या फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है, या एडिटिंग का जो ऑप्शन है, जो भी है वो नहीं मिलना चाहिए, वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, और जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बस ये कहूँगी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इतना सेल्फिश मत बनो। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने शुरुआत में ही फॉर्म फिल कर लिया तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, या तुम बिल्कुल, तुम्हारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, या तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, या तुम बहुत सीरियस हो, या तो तुम सेलेक्ट ही हो गए हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम अपना बहुत गंदा कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वो कर्म तुम्हारा लौट के आएगा। अभी तुमने फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन तुम अगर चाह रहे हो कि किसी का 1 साल बर्बाद हो जाए, कोई किसी का मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, बच्चे परेशान हो रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, तुम अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और कर्मा वापस आएगा। एक बात, बस आखिरी बात मैं बोलूँगी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, आज मेरा नंबर है आया, मेरे कत्ल पे आप सभी शांत हो, अब अगला नंबर आपका है। आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, अपना कर्म क्रिएट कर रहे हो भाई। तो आप याद रखना कि अगला नंबर जो है वो आपका है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, और हाँ, एग्ज़ाम्स का 1-2 ऑप्शंस और देखिए, देख के चलिए। ठीक है, 1 आध ऑप्शंस और रखिए अपने लिए, आप खुद के लिए, क्योंकि अब आयोग के बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। वो चुप है, नॉर्मलाइजेशन पे भी चुप है, फ्रस्ट्रेशन देखकर भी चुप है, वो चुप रहे और फिर देखिए कि आगे क्या होता है। लेकिन आप अपने करियर के लिए 2-4 ऑप्शंस और लेके चलिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड ना, आगे भी ज़िंदगी है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी, बिल्कुल देती रहूँगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको जो लोग डिमोरलाइज कर रहे हैं, जो लोग कोर्ट जा रहे हैं, उनके लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, या आपके बारे में नहीं सोच रहे, या फिर आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके साथ भी घूम कर आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और आप अगर सही हो तो भले ही अभी आप संघर्ष कर रहे हो, आगे आपके साथ चीज़ें अच्छी होंगी। यहीं पे दुनिया, यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, अगला पीटी भी आएगा, अगली बार भी चीज़ें होंगी, आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं। आप हो ना, आपका मेंटल स्टेट ठीक है, आप सब कुछ सही कर लोगे। अपना मेंटल स्टेट मत ख़राब करो। ठीक है, लोगों की स्टूपिडिटी में पड़ के, या फिर वो लोग दुष्ट हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, यहाँ नहीं कहीं और सही, लेकिन सफलता तो ज़रूर मिलेगी। और इनको जिनको लग रहा है ना कि हमने फॉर्म फिल कर दिया, चलो शुरुआती 10 दिनों में, तो भाई आप ही एसडीएम, आप ही डीएसपी, फिर तो देख लेंगे। आप आगे कमेंट कर देना ना, आपका पीटी जब निकल जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन तो ओपन रहेगा, आप कमेंट कर देना कि हाँ चलो मैंने तो शुरुआत में पहले दिन ही फॉर्म भरा था, और आज मैं एसडीएम हूँ, आज मैं डीएसपी हूँ, या चलो मेरा पीटी निकल गया। इतना ही मैं बोल रही हूँ। ठीक, तो देखेंगे। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय सिया राम, राधे राधे।